हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 की प्रश्नावली साल निर्देशन ज्यामिति, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन बता चुके थे। आज आगे चलते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, देखो अब आगे वाले 7वां क्वेश्चन है, 6 तक हो चुके थे। ये कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 तथा -2,9 से क्या है समदूरस्थ है, यानी समान एक्स अक्ष पे। जैसे ये होता है तो एक्स अक्ष पे होगा तो ये होती है एक्स अक्ष वाले लाइन अपनी। तो इस एक्स अक्ष पे एक्स का मान ही होता है कोई ना कोई, वाई का मान तो क्या होगा इस पे 0। तो एक्स अक्ष से ये बिंदु हम मान लेंगे, हमें पता है कौन सा बिंदु, ठीक है ना, कि माना एक्स अक्ष पर P मान लीजिए, जिसके निर्देशांक क्या होगा x, 0। अब x का मान पता नहीं, y का मान तो निश्चित है कि x अक्ष पे y का मान क्या होगा 0 होगा। x का मान 1, 2, 3 चाहिए माइनस, तो माइनस का कुछ नहीं हो सकता, कुछ है यहाँ हो सकता है x अक्ष पे बिंदु, ठीक है। सर ने मान लिया ये वाला बिंदु जो है ना, एक तो इससे और दूसरे बिंदु -2,9 इससे, ये वाला बिंदु इससे क्या है समान दूरी पे स्थित है, यानी जो इसकी इससे दूरी है मानो 3, 4, 5 वही इसकी इससे। तो हमें x का मान निकालना है, वो कैसे निकालेंगे यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि बिंदु P जो है वो A और B से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ जब P A की B से दूरी है वही P B की। सूत्र लगाते हैं x2 - x1 की होल स्क्वायर y2 - y1 की होल। यहाँ भी ये P A के लिए P B के लिए रूट से रूट तो ऐसे कर सकता है, ठीक है ना। रूट से रूट कट जाएगा तो उसी के लिए मान रखते हैं पहले P A B के बीच। मान लो ये x1 है, ये y1, ये सूत्र इसी को लेके चलते हो, चलो अंदर भी नहीं होता हमें। x2 मान कितना है x, x1 का मान 2, y2 का मान कितना 0, y1 का मान माइनस प्लस। इसको किससे बोले a माइनस बी की होल से a की स्क्वायर प्लस b माइनस 2a और ये b, और ये 0 और 5 कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट स्क्वायर करके 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगी, जब गुना में 2 दूनी 5 की 25 हो जाएगी। इसको सही क्रम से लिखिए, x वाला पद बाद में अचर वाले 25 50। अब आगे हल नहीं हो क्योंकि स्क्वायर वाला पद आ गया x वाला एक अच्छा, तो इसीलिए हम इसको लेके चले तो x2 y2 तो है ही, x में मान लो इसको ले लिया मैंने। तो देखो x2 का मान कितना है x1 का मान -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा। y2 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है 9। इसको भी a प्लस b को होल स्क्वायर से a की स्क्वायर प्लस में b प्लस 2a और ये b, और 0 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 9। इधर x से 2 की स्क्वायर कितनी 4 हो जाएगी, इसका गुना 2 दूनी और माइनस की स्क्वायर प्लस होती है और 9 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 81। इसको भी सही तरह से लिखेंगे 81 और 4 85। यहाँ दोनों पक्षों वर्ग करेंगे तो वर्गमूल क्या हो जाएगा हट जाएगा, दोनों पक्षों क्या कर देंगे जिससे वर्गमूल क्या हुआ हट जाएगा। जब वर्गमूल हट जाएगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में रह जाएगा ये x की स्क्वायर -4 प्लस 29, और इस साइड अपने पास में रह जाएगा x की स्क्वायर प्लस 4 प्लस 85। अब हम x वालों को एक साइड में ले लेंगे, बिना x वालों को हम एक साइड में ले लेंगे। इन दोनों से लेकर दोनों निशान क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। 85 का है 29 को ये कैंसिल, माइनस के लिए 8 हो जाएंगे, ये घट जाएगा 15 हो जाएंगे 6 7 में 2 5, ये इसके गुना में है तो कहाँ लग जाएगा भाग में 856। x का मान क्या आ गया -7, और x अक्ष बिंदु का मान P माना, जिससे मैं x का 0 माने तो x का मान क्या आ गया -7, यानी x अक्ष बिंदु क्या आएगा -7,0 आएगा, जो इन दोनों बिंदु से क्या है समान दूरी पे स्थित है। यदि हम इसकी a से दूरी निकाले और इसकी b से दूरी निकाले तो दूरियां क्या आएंगी अपनी सेम आएंगी।
ठीक है ना। ये तो एक्स एक्स, यदि वाई एक्स से पूछ ले तो वाई से आपका एग्जाम्पल है, वाई से पूछे तो मतलब तरीका ये है ना चेंज हो रहा है यहाँ, जो वाई एक्स, वाई का मान तो कुछ ना कुछ आएगा, ये एक्स का मान क्या हो जाएगा 0। ये वाई एक्स से पूछा जाता है तो वाई से बिंदु क्या माना जाता है वो 0, तो हम इसकी सहायता से निकाल लेंगे, एक्स एक्स पे निकालते एक्स 0 मान लेंगे बिंदु, और वाई एक्स से पूछा जाए तो 0, उसकी सहायता से हम निकाल लेंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं इसका 8वां प्रश्न। इसी तरह से सेम देखो वाई का कोई मान निकालना है हमें, इसमें पी बिंदु दे दिया है हमें 2, -3, एक क्यू बिंदु दे दिया है हमें 10, और इनकी बीच की दूरी भी दे दी हुई है। वैसे हम बीच की दूरी निकालते थे, इसमें बीच की दूरी दी हुई है 10 मार्क, तो लगाना तो कोई दूरी सूत्र लगाएंगे क्योंकि दूरी तो 10 दे दी है, ठीक है। अपना दूरी सूत्र तो ये यूज होगा x2 - x1 की होल स्क्वायर y2 - y1, इसी की सहायता से निकलेगा अपना तो। ठीक है। देखो यहाँ से जो हटाएंगे तो सामने वाले पे क्या लग जाएगा स्क्वायर, और ये x1 y1 इसको उसी तरह से लेते हैं जैसे हम पहले तो x2 का मान कितना है 10, x1 का 2, y2 का कितना है y1 का कितना है -, तो माइनस और यहाँ से मैंने 100 हटा दिया है, इस पे लगा दिया, इस पे मैंने दोनों पक्ष का वर्ग कर दिया, वर्ग करने से क्या हो गया है दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है मैंने, जिससे यहाँ पे वर्ग घट गया है, यहाँ स्क्वायर कर दिया है, ये घट जाएगा। इसका चौथी है प्रश्न की होने से बोल सकते हो, उससे भी हो जाएगा, सीधे हो सकता है, सीधे देखो कैसे 10 की स्क्वायर से 8 की 64 हो जाएगी, मैंने होल स्क्वायर सोल्व भी की है। ठीक है ना। 64 को यदि उधर लेके जाते हैं माइनस में हो जाएगा, 100 में से 64 है 36, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा वर्गमूल, वर्गमूल किसमें चलता है प्लस और माइनस में, 36 का जो वर्गमूल होगा 6 होगा वही प्लस और माइनस में। अब एक बार इसको प्लस ले लेंगे, एक बार प्लस का 6 ले लेंगे, इससे देखेंगे वाई का मान क्या है, 3 को उधर लेके जाएंगे माइनस में, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 3, एक बार माइनस का 6 ले लेंगे, प्लस 3 को उधर लेके जाओ तो अब भी माइनस में लेगा, माइनस माइनस का क्योंकि वाई के 2 मान आ जाएंगे, या तो 3 होगा माइनस का 9 होगा। ठीक है। आगे चलेंगे देखो आगे वाला सवाल 9वां सवाल उसके जैसे जैसे हमने एक्स एक्स को बिंदु किया था। ठीक है ना। 10वां बताता हूँ मैं आपको, इसीलिए इससे आपकी प्रश्नावली क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगी। 10वां है तो उसी तरह से, लेकिन 10वें में एक मिस्टेक करते हैं बच्चे, ये कहता है एक्स और वाई में ऐसे संबंध ज्ञात करना है, कोई संबंध है वो हमें ज्ञात करना है कि कोई बिंदु है, बिंदु x और y, इसको P ले लिया, ये जो बिंदु है एक तो इससे 3,6 से, एक इससे -3,4 से क्या समदूरस्थ है, समान दूरी पे क्या है स्थित है। ठीक है ना। संबंध का मतलब हमें मान नहीं निकालने के, मान निकालने लग जाते हैं, मान नहीं निकालने हमें संबंध निकालने को कोई समीकरण बनेगी x और y, वो बनी कैसे, तरीका वही उन्होंने दे दिया है कि बिंदु P जो है वो A और B से क्या है समदूरस्थ है, यानी जो P A की बीच की दूरी है वही P B की, हम P A को लेके चलते हैं उसी तरीके से ये x1 y1 वो मान लो ये x2 है, तो सूत्र का यूज होगा x2 - x1 की होल स्क्वायर y2 - y1 की होल स्क्वायर, मान हम देते हैं x2 का मान x, x1 का मान 3, y2 का मान y, y1 का मान 6, a माइनस b होल का सोल्व कर लेंगे, a की स्क्वायर b की -2a और ये b, इसको भी a माइनस b की होल a की स्क्वायर प्लस -2a और ये b, इसको लिखते हैं क्रम से x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर, इनका गुणा 2 3 6, इनका भी गुणा 6 दूनी 12, अब अच्छा कर बोला 3 के स्थान 6 3 36, ये आगे हल नहीं होगा, बस ये अच्छा पर प्लस करें 36 होगा कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ पे छोड़ दिया। अब पी बी निकालेंगे x2 y2 तो ये है ही x1 y1, इसको ले लेंगे, इसमें दो सूत्र का यूज कर लेंगे,
इसमें मान रखते हैं x2 का मान x माइनस x1 में माइनस रखें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y2 का मान y, y1 का मान 4। इसको भी खोलते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर से, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2a और ये b, इसको a माइनस b की होल a की स्क्वायर प्लस b माइनस 2a और ये b। इसको भी करंट लिखते हैं, पहले स्क्वायर वाले पर देखेंगे x से y के स्क्वायर, फिर बिना स्क्वायर वाले ये 6 बन जाएगा, ये कितना 2 चौके 8 वाले, यहाँ 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 बन जाएगा। ये ऐसा कैसा, यहाँ पे 16 और कितना हो जाएगा 25, यहाँ भी दोनों पक्षों को क्या कर देंगे हम वर्ग, जिससे वर्ग हट जाएगा अपना। तो फिर हम क्या करेंगे, सभी को एक साइड में देंगे, या फिर एक्स वालों को एक साइड में देंगे, बिना एक्स वालों को एक साइड। कैसे कर सकते हैं, तो देखो एक साइड में ये तो नहीं काट दो अपनी, दोनों प्लस के इधर लेकर आओ एक माइनस का हो जाएगा, ये दोनों प्लस के इधर लेकर आओ एक माइनस। हाँ, अब कहते हैं एक्स और वाई वाले 6x और ये 12, ये दोनों पद तो है, इन दोनों का निशान चेंज हो जाएगा, ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। इस साइड में 25 तो है, 45 को इधर लेकर आओ तो किसका हो जाएगा, ये माइनस 6x माइनस के 12x और 12 में 7 रखेंगे तो माइनस के 4, ये भी घट जाएगा माइनस के 20, माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 4 के बाद माइनस कॉमन रहेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस 40 के गुणा में है तो भाग में माइनस का माइनस कट गया, 4 4 4 20, यानी समीकरण क्या बन गई अपनी 3x प्लस वाई इक्वल 5। यानी संबंध आ गया कि x के 3 गुण यदि हम y को प्लस करते हैं ना तो हमें कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। ठीक है ना, इस तरह से हमें ये संबंध निकालना था। ठीक है, क्या कहते हैं मान निकालने होते हैं, मान नहीं निकालना संबंध का हमको समीकरण बनेगी, आपको बस वो ज्ञान करना है। तो ये आपके साथ में एक कंप्लीट हुई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिसको भी वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल आपको बताएंगे इसके 7 पॉइंट 2। ओके, मेरे दृष्टांत भाई विभाजन मध्य बिंदु के ये चले तो आज इतना ही। गुड बाय।